आज की क्लास ना बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लास रहने वाली है। हम बहुत कम लिखने वाले हैं, बट तुमको 3 बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा मैं आज की क्लास में। ठीक है, तो बिल्कुल आप कॉपी कलम अपना साइड रख सकते हैं और सुनने की कोशिश कीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल तुम लोगों ने क्लास 12th में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। आपने पढ़ा था पोलराइज स्टेट में होता है जिसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहते थे, डीपोलराइज स्टेट था जिसको एक्शन पोटेंशियल कहते थे, और एक और स्टेज आ जाता था दैट इज रीपोलराइजेशन स्टेट। तो आज मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी हम 3 पोटेंशियल की बात करेंगे। क्या क्या पोटेंशियल है सर? सबसे पहला जो पोटेंशियल है इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, दूसरा जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल या ग्रेडेड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और तीसरा जो पोटेंशियल हम पढ़ेंगे इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यही 3 पोटेंशियल का व्हाट, व्हाई एंड हाउ हम अच्छे से समझेंगे, जिससे तुमको मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम किससे? शुरू करते हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। शुरू करते हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो क्या डेफिनेशन आता है तुम्हारे दिमाग में? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन आता है तुम्हारे दिमाग में? सोचो, एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है रेस्टिंग स्टेज पे, उसको हम बोल देंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, है ना? तो व्हाट विल बी द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? तो इट इज द वोल्टेज डिफरेंस या इट इज द potential difference across a cell membrane at rest. It is a potential difference across a cell membrane at rest. Potential difference across a cell membrane at rest is called resting membrane potential. ठीक है, बहुत बढ़िया बात। क्या ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में ही पाया जाता है या सारे तरह के सेल में आपको देखने को मिल जाता है? क्या ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में ही आपको देखने को मिलेगा या सारे सेल में आपको देखने को मिलेगा? दिमाग लगाओ, सोचो थोड़ा, है ना? आपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के टाइम पे मसल्स में भी देखा था, न्यूरॉन्स में तो होता ही है, वो भी आपने देखा ही था, है ना? तो दिस resting membrane potential exist in all cell. They exist in all cells. बट आज हम जो पढ़ेंगे हम न्यूरॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। ठीक है, अच्छा, क्या वैल्यू होता है इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का? कमेंट सेक्शन में बताइए क्या वैल्यू होता है इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। तो हमने पढ़ा था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो वैल्यू था आपने एनसीईआरटी में देखा था, दैट वाज क्या? -70 मिली वोल्ट। जनरली तुमको ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वैल्यू दिखेगा
दैट विल बी -70 मिलीवोल्ट। बट अगर तुम एक बॉलपार्क नंबर लोगे कि मतलब कि दोनों को घुसा के अगर हम बात करें तो जो बॉलपार्क नंबर होगा इट विल बी -70 मिलीवोल्ट टू -90 मिलीवोल्ट, है ना। एग्जैक्टली तो -70 मिलीवोल्ट पे नहीं रहेगा, है ना। तो -70 मिलीवोल्ट टू -90 मिलीवोल्ट इज द बॉलपार्क नंबर जिसके अक्रॉस, मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है रेस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो -70 मिलीवोल्ट या -90 मिलीवोल्ट का डेटा आया, ये आखिर आया कैसे, जिसके लिए हमको देखना पड़ेगा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, है ना, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो अगर मान लो कि एक न्यूरॉन है या एक एक्सॉन है, तो उस एक्सॉन का हम एक्सोलेमा देख लें, है ना, कोई भी सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लो इस चित्र के सभी पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो सपोज मान लो ये आपका एक्सोलेमा का मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपका एक्सोलेमा का मेम्ब्रेन है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, नाउ इफ यू सी दिस एक्सोलेमा का मेम्ब्रेन, तो हमको क्या मेंटेन करना है, हमको अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है दैट इज -70 मिली वोल्ट, है ना, -70, ठीक है। अच्छा, हमने कुछ चीजें पहले पढ़ी थी जिसमें हमने बोला था कि मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन क्या था, सोडियम। मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर कैटायन क्या था, पोटेशियम। तो हमें एक चीज तो पता है कि मान लो कि ये सेल का इनसाइड है, मान लो कि ये सेल का इनसाइड है और ये मान लो सेल का आउटसाइड है, मतलब ICF कह सकते हो और ECF कह सकते हो, है ना। तो आउटसाइड क्या चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा होता था सर, आउटसाइड क्या चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा होता था सर, आउटसाइड जो कंसंट्रेशन होता था वो Na+ का ज्यादा होता था। आउटसाइड किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता था, आउटसाइड जो कंसंट्रेशन है वो Ca2+ का ज्यादा होता था, है ना। और अंदर की बात करेंगे तो अंदर किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता था, अंदर K+ आयन या पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता था, ठीक। ऑब्वियसली एक में ज्यादा है तो दूसरे में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, ठीक। ये चीजें तो हमें पहले से पता है, ठीक है। अच्छा, लेट्स एज्यूम कि अभी जो मेरा एक सेल है इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज एट 0 मिलीवोल्ट। अभी जो मान लेते हैं इसमें कुछ नहीं हो रहा, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हाइपोथेटिकली, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, हम मान लेते हैं 0 मिलीवोल्ट है। अब हमको इस 0 मिलीवोल्ट से कहां आना है, हमको इस 0 मिलीवोल्ट से आना है -70 मिलीवोल्ट, यहां से आना है, तभी हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना पाएंगे। तो हमको इस 0 मिलीवोल्ट से कहां पे आना है, -70 मिलीवोल्ट पे आना है। और इसके लिए 3 चीजें काम करती हैं आपकी। क्या क्या वो 3 चीजें हैं सर, सबसे पहला चीज है सोडियम पोटेशियम पंप, याद है ना आपका, है ना, Na+, K+, एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है, तो इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। दूसरा होता है, इसको हम कहते हैं लीकी चैनल्स, किसके लिए, सोडियम के लिए। और दूसरा होता है आपका लीकी चैनल्स, किसके लिए, पोटेशियम के लिए। दूसरा होता है आपका लीकी चैनल्स, किसके लिए, पोटेशियम के लिए, ठीक है। तो अब एक एक करके इन सब का फंक्शनिंग देखते हैं और कैसे काम करता है वो समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमने बोला, सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने बोला सोडियम
पोटेशियम क्या एटीपेज पंप, तो आपने पढ़ा था अपनी 12th में कि क्या करता है ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, मान लेते हैं ये है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, ठीक है। ये क्या करता है, ये 3 सोडियम को बाहर लेके जाता है, 3 सोडियम को बाहर लेके जाता है, ठीक है। और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आता है। तो जब तुम पूरा मैथ्स करते हो एटीपेज पंप के हिसाब से Na+K+ पंप के कारण क्या होता है, Na+K+ पंप के कारण हमको अंदर की तरफ एक यूनिट नेगेटिव चार्ज मिल जाता है और बाहर की तरफ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है, ठीक है। आप लोगों ने 12th में इतना ही पढ़ा था और इसी कारण कहते थे कि इसी को हम पोलराइज स्टेट कह देते हैं, बट नहीं, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसकी मदद से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, दैट इज वेरी लेस, इट कुड बी अप टू -5 मिलीवोल्ट और -10 मिलीवोल्ट, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है दिस इज वेरी लेस, मतलब कि आप तुम समझो ये कि -5 मिलीवोल्ट तक ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है। अब हमको इस -5 मिलीवोल्ट से कहां पे आता है, हमको आना है -70 MV पे। तो उसमें क्या काम आते हैं, तो उसमें 2 चैनल्स मेरे काम करते हैं। पहला चैनल है जिसका नाम है, इसको हम कहते हैं लीकी पोटेशियम चैनल्स। पहला चैनल है जो मेरा, इसको हम कहते हैं लीकी पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। मतलब पोटेशियम को लीक करेगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सबसे पहला जो चैनल है मेरा कौन सा है सर, लीकी पोटेशियम चैनल। अच्छा, ठीक है। क्या क्या करता है सर ये, पहला लीक्स K+ आयन कहां, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लीक्स K+ आयन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कहां जाएगा सर ये K+ आयन कहां जाएगा, अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, ये K+ आयन इधर की तरफ जाएगा। हमको पता है K+ का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो अंदर से बाहर जाएगा, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, तो ये बाहर की तरफ चला गया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो जब K+ आयन बाहर की तरफ जा रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ बढ़ जा रहा है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ जा रहा है। तो यहां पे हमको जो चार्ज है मेरा इट विल गेट नेगेटिव, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो पोटेशियम होता है ना, तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आउटसाइड द सेल, ठीक है, आउटसाइड द सेल, ठीक। अच्छा, दीज चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, ऑलवेज ओपन, ठीक है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो मतलब देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। सोडियम पोटेशियम पंप में एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी था, यहां पे देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये तो अब ऑब्वियस है, ये सब अब मैं आगे नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, ये अब तुमको ऑब्वियस हो जाना चाहिए था इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। चल, बढ़िया बात है, आपने ये वाली बात यहां तक देख ली
K प्लस आयन बाहर जा रहा है। अच्छा, जो मेरा K प्लस आयन होता है ना, ऑब्वियसली कोई कैटायन है तो किसी ना किसी एनायन से एसोसिएटेड होगा। तो आइडियली हम क्या अज्यूम करेंगे कि अच्छा K प्लस आयन जब जा रहा है तो अपने साथ कुछ नेगेटिव भी लेके जाएगा, सिंगल बेचारा क्यों जाएगा। बट दिक्कत क्या है कि K प्लस का जो चक्कर है ना, वो भारी भरकम लड़के लोग के साथ चलता था, ठीक है। तो ये इसके लीकी चैनल से पास ही नहीं कर पाते थे। तो जनरली जो यहां पे एनायन प्रेजेंट्स होते थे, K प्लस के साथ एसोसिएटेड एनायंस जो थे, ये कौन से एनायंस थे सर? ये एनायंस आपके थे फॉस्फेट, बड़ा एनायन है ना, तो ये लीकी चैनल पार नहीं कर पाएगा। दूसरा थे प्रोटीन्स, आपने पढ़ा था ना, प्रोटीन्स में भी बेसिक अमाइनो एसिड होता है, लाइसिन आर्जिनिन, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तुम्हारे कुछ प्रोटीन्स थे, बेसिक कह रहा हूं मैं, क्या बोलता हूं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स में बेसिक है, बाकी तो आपके जो कुछ प्रोटीन्स थे दैट इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। यहां पे भी ये आपका नेगेटिवली चार्ज एनायंस है, ठीक है। अच्छा, अब जो नेगेटिवली चार्ज, मतलब एसिडिक प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम यहां पे, ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे क्या हुआ कि दीज आर लार्ज एनायंस, दीज आर लार्ज एनायंस, ठीक है। तो जब K प्लस बाहर जा रहा है तो ये एनायंस अंदर ही रह जा रहे हैं, मेकिंग इट मोर नेगेटिव इन नेचर, मेकिंग इट मोर नेगेटिव इन नेचर। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये तुम्हारा वक्त बदल देगा, जज्बात बदल देगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ड्यू टू लीकी पोटेशियम चैनल, इट समवॉट रीचेस टू, अभी कैलकुलेशन इसका दिखाएंगे कैसे होता है, -90 मिली वोल्ट, -90 मिली वोल्ट तक ले आता है ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस को, ड्यू टू द हेल्प ऑफ लीकी पोटेशियम चैनल, ठीक है। अच्छा, लीकी पोटेशियम चैनल के साथ ना सर एक और चैनल प्रेजेंट है, इस चैनल को हम कहते हैं, इस चैनल को हम कहते हैं लीकी सोडियम चैनल। कंपैरेटिवली ये कम इन नंबर होता है, उसका रीजन भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो ये वाला जो चैनल, ये कौन सा है, ये लीकी सोडियम चैनल है। अब क्या हमने पढ़ा था, सोडियम का कंसंट्रेशन ECF में ज्यादा होता है, ICF में कम होता है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम बाहर से अंदर आ जाएगा, बाहर से अंदर आ जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, अंदर थोड़ा 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 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 मिली वोल्ट से कहां चला जाएगा, ये मेरा -90 मिली वोल्ट से -70 मिली वोल्ट पे आके रह जाता है। दैट इज माय रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो गलत बात है ना, पोटेशियम इतना मेजर चेंज लाता है, सोडियम इतू सा चेंज लाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने 12वीं की NCERT में पढ़ा था एक लाइन, क्या क्या कि जो मेम्ब्रेन है इज हाईली परमिएबल टू, बताइए, K प्लस आयंस एंड ऑलमोस्ट इम्परमिएबल, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं लीक करता, एंड ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू Na प्लस आयन, ठीक है। तो इसीलिए
अमाउंट ऑफ के प्लस जिसका इफ्लक्स हो रहा है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, बट वहीं जो अमाउंट